जय श्री कृष्ण। टी वॉच एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1 दिसंबर 2025 को आ रही है मोक्ष की दाता मोक्षदा एकादशी। क्या आप जानते हैं कि यह तिथि केवल व्रत की नहीं बल्कि श्रीमद् भगवद गीता के जन्म का दिन है। इस एक व्रत को करने और गीता पाठ करने से आप न केवल अपने पितरों को नरक की यातना से मुक्ति दिला सकते हैं बल्कि स्वयं भी मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। आज हम जानेंगे राजा वैखानस की वह संपूर्ण कथा जिसकी शक्ति से उनके पिता को स्वर्ग प्राप्त हुआ। साथ ही यह भी समझेंगे कि मोक्षदा एकादशी पर गीता के किस अध्याय का पाठ करने से मिलता है सबसे बड़ा पुण्य। इस दिव्य ज्ञान में प्रवेश करते हैं। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है क्योंकि इसके व्रत से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी पवित्र तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। इस कथा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। एक राजा वैखानस की चिंता प्राचीन काल में गोकुल नामक एक नगर में वैखानस नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा और सत्यवादी राजा शासन करते थे। उनकी प्रजा भी धर्मनिष्ठ और सुखी थी। एक बार राजा ने रात्रि में एक भयानक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में बहुत कष्ट झेल रहे हैं और अत्यंत दुख में है। राजा के पिता ने स्वप्न में राजा से गुहार लगाई, हे पुत्र, मैं अपने कर्मों के कारण नरक की यातनाएं भोग रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस दुहक से मुक्त कराओ। 2 पर्वता मुनि से मार्गदर्शन। स्वप्न देखकर राजा वैखानस बहुत व्याकुल हो गए। उन्हें अपने राज्य में कोई सुख अच्छा नहीं लगा। वे तुरंत उस कष्ट से मुक्ति पाने का उपाय जानने के लिए पर्वत मुनि के आश्रम पहुँचे। पर्वता मुनि त्रिकालदर्शी, भूत, वर्तमान और भविष्य जानने वाले थे। राजा ने मुनि को अपना स्वप्न सुनाया और अपने पिता की मुक्ति का उपाय पूछा। मुनि ने ध्यान लगाया और राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने पूर्वजन्म में अपनी पत्नी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था, जिसके कारण वे घोर पाप के भागी हुए हैं और इसी कारण वे नरक की यातना भोग रहे हैं। उन्हें नरक से मुक्त कराने का एक ही उपाय है। 3 मोक्षदा एकादशी का उपदेश। पर्वता मुनि ने राजा को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का महत्व समझाते हुए कहा, हे राजन, तुम पूर्ण श्रद्धा और नियम से यह मोक्षदा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत का पालन करने से उत्पन्न सारा पुण्य फल तुम अपने पिता को समर्पित कर दो। केवल इस एक व्रत के पुण्य से तुम्हारे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के वचन सुनकर राजा वैखानस ने मुनि को प्रणाम किया और अपने राज्य लौट आए। 4 पुण्य का समर्पण और मुक्ति। राजा वैखानस ने मुनि के कहे अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधिपूर्वक व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन निर्जल व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन किया। द्वादशी के दिन व्रत खोलने से पहले राजा ने हाथ में जल लेकर अपने सभी व्रत का पुण्य फल अपने पिता को समर्पित कर दिया। जैसे ही राजा ने पुण्य समर्पण किया, उसी क्षण आकाश में उपस्थित राजा के पिता ने नरक की यातनाओं से मुक्ति पाली और पुष्प विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। उन्होंने स्वर्ग जाते समय राजा को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके राजा वैखानस ने न केवल अपने पिता को नरक से मुक्ति दिलाई बल्कि स्वयं भी परमपद मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्षदा एकादशी का महात्वा। पितरों को मुक्ति। यह व्रत मुख्य रूप से पितरों को नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करने के लिए रखा जाता है। गीता जयंती। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन गीता का पाठ करना और उसे सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। पापों का नाश। इस व्रत के पुण्य से पिछले जन्मों के और इस जन्म के सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत विधि। दशमी के दिन केवल एक बार सात्विक भोजन करें। पूजा। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु दामोदर स्वरूप की पूजा करें। उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, फल और तुलसी दल अर्पित करें। गीता पाठ। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करें या उसका श्रवण करें। रात्रि जागरण। रात्रि में जागरण कर भगवान कृष्ण के भजन गाए। पारण। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। मोक्षदा एकादशी का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि इसी तिथि को
लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने प्रिय सखा अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मोक्षदा एकादशी पर गीता पाठ या श्रवण करने का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मुक्तिदायक है। एक मोक्षदा एकादशी पर गीता पाठ क्यों आवश्यक है? यह परंपरा मोक्षदा एकादशी के नाम और तिथि के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण विस्तार से व्याख्या तिथि का संबंध गीता जयंती, चूंकि यह वह ऐतिहासिक तिथि है जब स्वयं भगवान ने धर्म के सार और कर्म के सिद्धांत का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन गीता का पाठ करना सीधे उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने जैसा है। मोक्षदा का अर्थ मोक्षदा का अर्थ है मोक्ष देने वाली। गीता का ज्ञान कर्म, भक्ति और ज्ञान योग के माध्यम से ही मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इसलिए इस दिन गीता पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति सुगम हो जाती है। पापों का नाश माना जाता है कि गीता के श्लोकों का पाठ करने से एकादशी व्रत का पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। यह व्यक्ति के चित्त से अज्ञानता, जो सभी पापों का मूल है, को दूर करता है। पितरों की मुक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत पितरों को नरक से मुक्ति दिलाता है। गीता के निष्काम कर्म के उपदेश को धारण करके जो पुण्य अर्जित होता है, वह पितरों की आत्मा को परम शांति प्रदान करता है। 2. गीता पाठ कैसे करें? विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता पाठ करने के लिए निम्नलिखित विधि का पालन करना सर्वोत्तम माना जाता है। अध्ययन से पूर्व स्थान और शुद्धि। प्रातःकाल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा घर में या शांत स्थान पर बैठें। संकल्प। भगवान कृष्ण का ध्यान करें और संकल्प ले कि आप गीता के ज्ञान को आत्मसात करने के लिए पाठ कर रहे हैं। दीपक। भगवान कृष्ण या विष्णु की मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। पाठ की प्रक्रिया। आवाहन। पाठ शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण, वेदव्यास जी, जिन्होंने गीता को लिपिबद्ध किया, और गुरुजनों का आवाहन करें। सर्वोत्तम पाठ। यदि संभव हो तो पूरी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय का पाठ करें। वैकल्पिक पाठ। यदि समय की कमी हो तो आप गीता के केवल कुछ महत्वपूर्ण अध्याय जैसे अध्याय 2 सांख्य योग जिसमें आत्म की अमरता और कर्म का सिद्धांत है, अध्याय 12 भक्ति योग जिसमें भक्ति के महत्व का वर्णन है, अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग जिसमें संसार रूपी वृक्ष और पुरुषोत्तम का वर्णन है, का पाठ कर सकते हैं। श्रवण। जो लोग स्वयं पाठ नहीं कर सकते, उन्हें किसी ज्ञानी व्यक्ति से या ऑडियो वीडियो माध्यम से पूर्ण श्रद्धा के साथ गीता का श्रवण अवश्य करना चाहिए। समापन। आरती। पाठ श्रवण समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण की आरती करें। दान। इस दिन गरीबों या ब्राह्मणों को धार्मिक पुस्तकें, भोजन या वस्त्र का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 3 सांकेतिक अर्थ। जीवन में धारण। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाती है। मोक्षदा एकादशी पर गीता पाठ का अर्थ केवल शब्दों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना है। निष्काम कर्म। यह संकल्प ले कि आप फल की चिंता किए बिना केवल अपना कर्तव्य कर्म ईमानदारी से करेंगे। तटस्थता। जीवन के सुख दुख में संभाव तटस्थ रहने का अभ्यास करें। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी पर गीता पाठ करना सीधे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है। तो दोस्तों, यह थी मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की वह महिमा। इस पवित्र दिन का महत्व केवल व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, कर्म और भक्ति के माध्यम से हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। यह संकल्प ले कि इस मोक्षदा एकादशी पर आप भी गीता का पाठ या श्रवण अवश्य करेंगे। इस दिव्य ज्ञान को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी मोक्ष का पुण्य प्राप्त कर सकें। और ऐसे ही धार्मिक ज्ञान के लिए टी वॉच एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए जय मोक्षदा एकादशी और जय श्रीमद् भगवद गीता।